एलओपी जम्मू कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, तो फिर किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा और रामबन के बच्चों को क्यों उनके कल्चर को डिस्प्ले करने के लिए रोका जा रहा है, उनके कल्चर को जो है आगे बढ़ने के लिए रोका जा रहा है, बच्चों के टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए रोका जा रहा है। लेकिन हमारा एक जोन है चिनाब जोन, वहाँ पे पता नहीं क्यों हमने पिछली बार भी बड़ी कोशिश की उनको समझाने की कि ये बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म है और चिनाब जोन का जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, चाहे वो छात्रों का डांस हो, भद्रवाही कुड हो, बहुत डाइवर्स कल्चर है। सराज एरिया का अपना कल्चर है, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इस बार भी पार्टिसिपेट नहीं। मैंने देखा वहाँ के जो चुनिंदा एमएलए हैं, जिसमें शगुन परिहार, दिलीप परिहार, शक्ति परिहार, महराज मलिक और अर्जुन सिंह राजू रामबन से, और खुद एलओपी सुनील शर्मा, क्या इनको इस बात की जानकारी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है डिस्प्ले योर टैलेंट के तहत 5 जोन जो बनाए गए थे, उसमें से एक जोन टोटली एब्सेंट है, पहली मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा, इवन की बार बार रिपीट रिक्वेस्ट करने के बावजूद। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से बच्चों के लिए जहाँ पे अलग अलग को करिकुलम एक्टिविटीज के तहत जो है टैलेंट शो करवाए जाते हैं, वही डिस्प्ले योर टैलेंट में अब फाइनल है, और इसमें मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रकाश चंद अंताल साहब हैं, जो इस पूरे प्रोग्राम को देखते हैं, और मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 वर्षों से आप काफ़ी इसमें जो है पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है और काफ़ी एंथुसियास्टिक तरीके से बच्चे जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं। थैंक यू पहले आपका। तो ये हमारा डिस्प्ले योर टैलेंट, जैसे आपको पता है हर साल हम करते हैं, लेकिन पिछले साल से हमने इसका फॉर्मेट चेंज किया। फॉर्मेट चेंज करने का पर्पस यही था कि इसको हम जो हमारे फार प्लेसेस के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एक प्लेटफॉर्म हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वहाँ पे ही वो आके अपना डिस्प्ले करें अपना टैलेंट को। और हमने इसके लिए अपने जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनको 5 जोन में डिवाइड किया है। जैसे रावी जोन कठुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारा तवी जोन है, रजौरी पुंछ के लिए पीर पंजाल जोन है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारा देविका जोन है, और जो हमारा एस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा है उसके लिए हमारा चिनाब जोन। तो ये पहले इंट्रा जोनल लेवल पे हमारे कंपटीशन होते हैं, वो भी इस बार भी हुए, और बहुत अच्छा हमारा ये एक्सपेरिमेंट रहा जो हमने डिसेंट्रलाइज किया इसको। तो इससे पार्टिसिपेशन भी बढ़ी है और बच्चों में जो उत्साह मैंने खुद देखा है। मैं रजौरी गया था, जो उत्साह हमने भी देखा, तभी मैंने कहा काफी एंथुसियास्टिक तरीके से भाग ले रहे हैं जी। तो मैं रावी जोन में भी गया हूँ और पीर पंजाल जोन में मैं खुद गया, और वहाँ बच्चों में मैंने देखा एंथुसियाज्म, और लोगों में इतनी खुशी है कि यार ये हमारे बच्चों को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लेटफॉर्म मिला। लेकिन हमारा एक जोन है चिनाब जोन, वहाँ पे पता नहीं क्यों हमने पिछली बार भी बड़ी कोशिश की उनको समझाने की कि ये बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म है, और चिनाब जोन का जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, चाहे वो छात्रों का डांस हो, भद्रवाही कुड हो, बहुत डाइवर्स कल्चर है। सराज एरिया का अपना कल्चर है, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इस बार भी पार्टिसिपेट नहीं। मैंने देखा पिछले वर्ष भी जो है वो किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, यहाँ से पार्टिसिपेशन नहीं, अब के वर्ष भी नहीं है। क्या लगता है अब की बार तो सरकार के नुमाइंदे भी वहाँ पे हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, क्या यूनिवर्सिटी ने उनसे अप्रोच करने की कोशिश की? शायद उनके संज्ञान में ये चीज़ नहीं आई होगी, हो सकता है आपके माध्यम से आएगी उनके संज्ञान में, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए है और उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए है। ये बात हमारे कॉलेजेस को समझनी होगी। हमारा जो भद्रवाह कैंपस है उन्होंने जो होस्ट करना था, पूरी तैयारियां थी हमारी, लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं आई, तो तैयारी क्या करेंगे हम, कंपटीशन कैसे होंगे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि हमारे हर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में एक कल्चर की सीट रहती है। उस कल्चर की सीट के लिए हमारे उस रीजन के बच्चे एलिजिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहाँ 2 किस्म का नुकसान होगा, तो हम गलत नहीं कहेंगे, कल्चर का, दूसरा बच्चों का भी नुकसान होगा, और कल्चर को जो प्रमोशन मिलती है इन प्लेटफॉर्म से वो भी नहीं मिलेगा। तो ये एक हमारा थोड़ा सा बहुत दुख होता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, हम उनको अगले साल भी उनको परसुएट करेंगे, उनको समझाएंगे कि भाई बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। क्या पीरियड रहता है इस पूरे जो इंटर जोन आप करवाते हैं, क्या इसका पीरियड रहता है? 10 दिन, 15 दिन, कुछ ऐसा तो नहीं कुछ वहाँ पे उनको दिक्कत आती हो? नहीं, एक जो हमें बताया जाता है जी हमारा एग्जाम है, तो एग्जाम तो जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किए उनके भी हैं जी, और उनके लिए हमारा एग्जाम तो यूनिवर्सिटी करती है ना। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हमने उनके लिए स्पेशल एग्जाम का प्रोविजन रखा है। जो बच्चे इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए स्पेशल एग्जाम करवाते हैं हम। कंट्रोल साहब को हर साल हमारी तरफ से रिक्वेस्ट जाती है और वो स्पेशल एग्जाम करते हैं जिन बच्चों ने डिस्प्ले योर टैलेंट में पार्टिसिपेट किया, और इस बार भी वही है, ये कोई एक्सक्यूज है ही नहीं।
चलिए, ये हमारे ही वो साथी हैं, कॉलेजेस में हैं, उनको दोबारा करेंगे। ये और इस बार मैं आपको बता दूं, इस साहब ने डायरेक्टर कॉलेजेस जो हमारे हैं हायर एजुकेशन के, उनसे खुद बात की मेरे सामने फोन पे, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टिसिपेशन नहीं हुई। बाकी इस कार्यक्रम का एक खास इस बार ये रहा, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, पिछले वर्ष के बनस्पत इस वर्ष में क्या खासियत या क्या इम्पोर्टेंट रहा? पार्टिसिपेशन बड़ी है और क्वालिटी जो बच्चों की परफॉर्मेंस की वो भी इम्प्रूव हुई है। और इस बार हमारा हमने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम किया है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के साथ। अच्छा, तो वहाँ का एक कल्चर इंटरस्टेट बना दिया। हाँ, नहीं वो कॉम्पिटिटिव नहीं था, कॉम्पिटिटिव नहीं, लेकिन वो आए यहाँ पे, हाँ, एक्सचेंज प्रोग्राम, और उन्होंने अपना जो रिच कल्चर है वो बड़े अच्छे तरीके से 2 दिन दिखाया। हमारे बच्चों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, और हमारा भी डिस्प्ले योर टैलेंट चल रहा था, तो उन्होंने हमारा कल्चर भी देखा। तो ये एक अच्छा एक्सचेंज रहा, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। लेकिन वही है कि एक रीजन हमारा, एक जोन हमारा अगर वो भी होता तो हमें और भी अच्छा लगता। बहरहाल डिस्प्ले योर टैलेंट्स वर्ष 2025 में जो टोटल बच्चे थे वो 1500 के करीब थे, और उन बच्चों में ने जो है पार्टिसिपेशन की, और वहां से फिल्टर होके जो है वो लगभग 300 के करीब बच्चों ने जो है वो डिस्प्ले योर टैलेंट में हिस्सा लिया। 1500 की एंट्रीज थी, और इन 300 में बिल्कुल भी बच्चे रामबन, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह के नहीं है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए किसका कसूर मानेंगे आप कि यहाँ के कल्चर को रोकने में कौन मदद कर रहा है? वहाँ के टीचर्स, प्रोफेसर्स, जब बच्चे, जहाँ वहाँ के अभिभावक, जहाँ वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे। पिछले वर्ष तो नुमाइंदे जो थे नहीं चुने गए थे, जहाँ जुमा चुने गए थे, 24 में इलेक्शन हुई थी, लेकिन अब वहाँ के नुमाइंदों को इस बात के बारे में जानकारी है, क्या कुछ विचार रखते हैं वहाँ के एमएलए, चाहे शक्ति प्रहार हो, चाहे दिलीप परिहार हो, चाहे शगुन परिहार हो। हालांकि महराज मलिक जो हैं वो तो इस समय अंदर हैं, लेकिन क्या कुछ वहाँ के एमएलए इस सारी चीज़ों के, अर्जुन सिंह राजू क्या कुछ विचार रखते हैं? अपनी वेल राय आप जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू कैंप पर्सन अजीज आडू के साथ मैं पंकज खीडिया। जय हिंद।